नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। कारक और विभक्ति को जानने से पहले हमें संज्ञा अथवा संज्ञा और सर्वनाम को जानना जरूरी है, क्योंकि जो कारक है वह है क्या, वह हमें पता चलता है संज्ञा और सर्वनाम के कारण, क्योंकि कारक विभक्ति इन्हीं दोनों के बीच संबंध को बताता है। तो इस प्रकार हम अगर कारक को परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के साथ क्रिया का संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उसका संबंध। हिंदी में कारक को आप लोग बहुत पहले से 5वीं 6वीं से ही पढ़ते आए हैं। अब हम उसी को संस्कृत में जानेंगे। कारक के जो 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संबंध, है ना। तो ये सारी चीजें हम संस्कृत में कैसे इसका प्रयोग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या है, आप उसकी विभक्ति चिन्हों को, कारक के विभक्ति चिन्हों को आप जानते हैं कि कर्ता ने। अक्सर संस्कृत में ने हमें दिखाई नहीं देता। हरीशः पुस्तकम पठति, हरीश पुस्तक पढ़ता है। तो इस कर्ता कारक में ने प्रसर्ग या विभक्ति का लोप है। कर्म कारक में देखें तो सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है या वह पुस्तक को पढ़ता है। तो यहां भी को का लोप है। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तीसरा है करण कारक यानी से। पहला था कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, अब तीसरा है करण से। तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वयम का अर्थ है हम सब, नेत्राभ्याम नेत्र से, पश्यामः देखते हैं। हम सब क्या करते हैं, नेत्र से देखते हैं। तो से या के द्वारा। तो करण कारक में क्या है, से या के द्वारा, माध्यम से। तो देखने का माध्यम क्या है, नेत्र है। तो इस कारण से नेत्राभ्याम हुआ। चौथा है संप्रदान। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, को या के लिए। तो रमेशः निर्धनाय धनम ददाति। तो यहां क्या अर्थ होगा, रमेश निर्धन को धन देता है। रमेश निर्धन को, तो निर्धनाय हुआ, धनम ददाति धन देता है। अगला है अपादान। अपादान का मतलब है कि है तो से, लेकिन यह पृथक करने का भाव व्यक्त करता है। पृथक यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का भाव है। तो जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात यानी वृक्ष से, पत्राणि यानी पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इस कारण से यह अपादान कारक का है और इसमें जो विभक्ति लगी वह वृक्षात है। अब है संबंध। तो संबंध क्या है, संबंध का, के, की। तो देखिए विद्यायाः आलयः विद्यालयः अस्ति, विद्या का आलय। तो संबंध का, के, की। तो यहां का आया। विद्यायाः यानी विद्या का, आलय यानी घर, विद्यालय अस्ति विद्यालय कहलाता है। सातवां है हमारा अधिकरण
जिसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है में पर। तो जनाः उद्याने व्यायामं कुर्वन्ति। जनाः यानी लोग, उद्याने उद्यान में, उद्याने का अर्थ हुआ उद्यान में, बगीचे में, व्यायामं कुर्वन्ति व्यायाम करते हैं। अब है संबोधन। तो संबोधन का प्रयोग आप जानते हैं हे अरे के अर्थ में है। तो यहाँ हे बाल आगच्छ, कि हे बालक आ जाओ। तो यहाँ उसको संबोधित कर रहे हैं बालक को, इसलिए हे बाल आया। तो इस तरीके से कारक और विभक्ति चिन्ह के प्रयोग से हम कर्ता या संज्ञा अथवा सर्वनाम जो कि कर्ता के रूप में आते हैं उसके साथ क्रिया के संबंध को बताते हैं। अब उपविभक्ति, उपपद विभक्ति का अर्थ है कि एक मुख्य जो कारक विभक्ति है उसके स्थान पर जब अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है तो किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में है। कि जैसे बालः जनकेन सह गच्छति, कि बालक क्या है, किसके साथ, सह का अर्थ होता है के साथ। तो बालक जनकेन सह गच्छति, बालक किसके साथ जाता है, तो पिता के साथ जाता है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के भीतर क्या है, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। तो विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के भीतर बहुत सारे पेड़ हैं। रामेण सह मोहनम अपि गच्छति, राम के साथ, यहां भी पहले की तरह ही आया है कि राम के साथ कौन, मोहन भी जाता है। रामेण सह मोहन अपि गच्छति, राम के साथ मोहन भी जाता है। गुरुवे नमः, गुरु को नमन। तो यहां बात करें तो द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी में हम बात करते हैं संबंध की। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए तो यहाँ गुरुवे नमः, गुरु को नमन। ठीक इसी प्रकार अगला है बालाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति, बालाः गृहात् बहिः, घर के बाहर। तो यहाँ क्या है, घर के बाहर क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं या खेलते हैं। वृक्षस्य उपरि खगाः कूजन्ति, वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर कौन कूजता है, तो पक्षी कूजते हैं। अब सप्तमी में है माता सुते स्निह्यति, कि माता सुते बोलते हैं पुत्र, तो माता सुते स्निह्यति, कि माता पुत्र पर स्नेह बरसा रही है। तो इस तरीके से जो हमारा सप्तमी है अधिकरण में पर, तो यहाँ पर के संदर्भ में आया है कि माता पुत्र पर स्नेह बरसाती है। तो इस तरीके से हम कारक और उपविभक्ति को देखते हैं। अब आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है अभ्यास। तो आप लोग पहले स्वयं पेंसिल से अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो ऐप पर उपलब्ध हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर, उसे देखकर आप अपने उत्तरों का मिलान करके सही उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।